हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्विंग प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये एमसीक्यूज हमारे टोटल कंप्यूटर फंडामेंटल पे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का फादर कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से कौन कंप्यूटर का ब्रेन है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा बिट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का फिजिकल डिवाइस है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी पैकेज। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर। तो जीयूआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में इनपुट डेटा देने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्पीकर। तो कीबोर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पाइथन, दूसरा HTML, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़ 10। ठीक है, विंडोज़ 10 जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो किस स्टोरेज डिवाइस के पास जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी होता है? ऑप्शन ए डीवीडी, ऑप्शन बी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी एसएसडी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सीपीयू जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सारे जाके सीपीयू में एग्जीक्यूट होते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी? इसमें से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? ऑप्शन ए SSD, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ALU इन अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में ALU का क्या पर्पस होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशन वाले पार्ट्स होते हैं वो सारे कौन कैलकुलेट करता है? ALU। और ये ALU जो है वो एक CPU का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस? इसमें से कौन एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी स्पीकर। तो हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो जाएगा माउस। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए परफॉर्म कैलकुलेशंस, ऑप्शन बी मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी ब्राउज द इंटरनेट, ऑप्शन डी क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर? तो इसमें URL का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर इमेज? ठीक है, इसमें से किस फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है इमेज में? ठीक है, इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी .jpg। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा .jpg। आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? तो हम लोग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। बैक स्पेस से हम लोग लेफ्ट से कैरेक्टर्स को डिलीट करते हैं। आगे क्वेश्चन है विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? तो हम लोग वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा की का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा F5। वेब पेज को हम लोग रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ALU इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में ALU का क्या पर्पस होता है? तो कंप्यूटर में ALU का मेन काम रहता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस रहता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द शॉर्टकट Ctrl+C डू? तो Ctrl+C से हम लोग क्या करते हैं? तो Ctrl+C से हम लोग करते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है,
कंट्रोल प्लस सी से हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर? तो लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। लैन है, लैन जो है वो एक टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस? तो इसमें से किसका हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस से? ठीक है, वायरस से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिनक्स। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज FTP स्टैंड्स फॉर? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड? तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग होम पेज। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी डू? तो कंट्रोल प्लस वी से हम लोग क्या करते हैं? तो कंट्रोल प्लस वी से हम लोग पेस्ट करते हैं कॉपी किए गए टेक्स्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को हम लोग कॉपी किस शॉर्टकट की से करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और कंट्रोल प्लस वी से हम लोग टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड मेल प्रोटोकॉल? तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मेल प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी SSL। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, SMTP। SMTP का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है मेलिंग के लिए। ठीक है, और ये एक मेल प्रोटोकॉल है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? ठीक है, तो इसमें से कौन जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी USB ड्राइव, ऑप्शन डी CD रोम। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रैम। रैम जो है एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर इन अ बाइट? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 1024। तो एक बाइट में हमारा 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक बाइट बराबर 8 बिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ निबल इक्विवेलेंट टू?
तो एक निबल बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 बिट। एक निबल बराबर होता है 4 बिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? तो इसमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? ठीक है, ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है? CPU को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, CPU। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है HDD स्टैंड्स फॉर। तो HDD का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो HDD का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी? तो प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो प्राइमरी मेमोरी का हमारा टाइप्स हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा रैम और दूसरा हो जाएगा हमारा रोम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम इन मेमोरी? ठीक है, तो रैम कितने टाइप्स के होते हैं मेमोरी में? तो रैम भी हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रैम हमारा 2 टाइप का होता है। पहला रैम का टाइप हो गया स्टैटिक रैम। दूसरा हो जाएगा हमारा डायनामिक रैम। तो रैम का कितना टाइप होता है? 2 टाइप। पहला स्टैटिक रैम, दूसरा डायनामिक रैम। आगे बढ़ते हैं। इन मेमोरी फुल फॉर्म ऑफ केबी। तो मेमोरी में केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए नो बिट, ऑप्शन बी किलोबाइट, ऑप्शन सी नीबाइट, ऑप्शन डी किलोइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 KB इक्वल टू। तो 1 KB बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए 1000 बाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट, ऑप्शन सी 1 MB, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। 1024 बाइट बराबर बराबर हमारा होता है 1 KB। केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? तो कितने टाइप के मेमोरी होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। मेमोरी जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो जाएगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ। तो CPU कंसिस्ट करता है ऑप्शन ए ALU प्लस CU, ऑप्शन बी रैम प्लस रोम, ऑप्शन सी रैम प्लस ALU, ऑप्शन डी रोम प्लस CU। तो CPU कंसिस्ट करता है ALU प्लस CU। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ALU प्लस CU। ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा, ALU का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड? तो कीबोर्ड में कितने एरो कीज होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। कीबोर्ड में टोटल 4 एरोज होते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये 4 एरोज होते हैं हमारे कीबोर्ड में। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला हो जाएगा सॉफ्टवेयर का टाइप हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। तो फोल्डर बनाने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कौन सा शॉर्टकट कीज होता है फोल्डर बनाने के लिए? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन डी कंट्रोल। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोल्डर क्रिएशन के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट कीज। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए F4, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F7। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो इसमें से कौन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी MS DOS, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से सभी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंक्शंस कीज आर इन कीबोर्ड? तो कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिएगा। आज के इस सेशन में हम लोगों ने टॉप 50 कंप्यूटर फंडामेंटल पे MCQs कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। थैंक यू।